जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके खुद के ऑनलाइन चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें कि आज हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें। सबसे पहली डिफिनेशन थी व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। मैंने कल डिस्कस किया था इसके बारे में, एक बार देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि केमिकल बॉन्ड्स दो तरीके से बनते हैं। पहला, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है तो उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? तो केमिकल बॉन्ड वो अट्रैक्टिंग फोर्स है। क्या है वो? अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स को किसी केमिकल स्पीशीज में एक दूसरे के साथ क्लोजली होल्ड करता है। क्या करता है? क्लोजली होल्ड करता है। क्या करने के लिए? कैसे करता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों तरीके से अगर वो कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे कि वो केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड की डिफिनीशन लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स which arises due to either transfer of electron or sharing of electron, which arises due to either transfer of electron or sharing of electron, and holds together the constituent particles. अब यहाँ पे एक वर्डिंग आई कांस्टेंट पार्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई केमिकल स्पीशीज एटम से मिलकर के बन सकती है, मॉलिक्यूल्स के मिलकर के बन सकती है, या फिर आयंस के। तो एटम, मॉलिक्यूल या आयंस आर नोन एज कांस्टेंट पार्टिकल्स। होल्ड्स कांस्टेंट पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस टुगेदर in a chemical species known as chemical bond। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड की डिफिनीशन डियर स्टूडेंट्स क्लियर है। आई होप कि आपको क्लियर होगी केमिकल बॉन्ड की डिफिनीशन, कोई भी डाउट्स नहीं होगा उसमें। क्लियर है? चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या आयन आपस में कंबाइन क्यों करता है? कोई काज होगा ना उसके पीछे, कोई रीजन होगा उसके पीछे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई करने के पीछे कोई मोटिव है? सर सिंपल सी बात है कि हम पढ़ करके एक अच्छे पद पे पहुंचना चाहते हैं, मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्या होता है, इसको समझने के लिए ये पॉइंट समझना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी जितनी कम होगी एनर्जी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये दिमाग में बैठा ली। तो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या आयंस कंबाइन करता है टू मिनिमाइज इट्स ओन एनर्जी। पहला रीजन है कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा? टू मिनिमाइज इट्स ओन एनर्जी, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए। जितनी उसकी एनर्जी कम होती जाएगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पहला रीजन है टू मिनिमाइज इट्स ओन एनर्जी। अब मिनिमाइज कैसे करता है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट, इट्स ओन ऑक्टेट, अपना खुद का ऑक्टेट पूरा करके। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब हो गया? ऑक्टेट क्या है? तो ऑक्टेट मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कि अपने वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 वो ऑक्युपाई कर लेता है। कितना?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 8 ऑक्युपाई कर लेता है, उसे बोलते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब कैसे, आइए देखते हैं। जैसे आप पढ़े हैं लिथियम, है ना, लिथियम को छोड़ दीजिए, कोई ले लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। तो अगर लिथियम का देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ऐसे इसका देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स तो लिथियम के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, हीलियम। सोडियम के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, आपको पता है 6 2 8 2 10, मतलब कि नियॉन। इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, ये देखिए आर्गन। मतलब हर एलिमेंट के नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर वो अचीव करना चाहता है। अब कहेंगे सर नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर क्यों, तो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर इसलिए डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हर नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख लो डियर स्टूडेंट, सबके आउटर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, 8। हर एलिमेंट चाहता है पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो कि केमिकल इनर्टनेस शो करता है बॉन्ड फॉर्मेशन से, तो वो सिर्फ एक ग्रुप है और वो है आपकी इनर्ट गैसेस, दैट इज नोबल गैसेस। नोबल गैस केमिकली इनर्टनेस शो करती है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की। क्वेश्चन है क्यों, द रीजन बिहाइंड दैट इज गिवन बिलो। क्या रीजन है, क्योंकि उनका ऑक्टेट पहले से क्या है, कंप्लीट है। वो पहले से उनकी एनर्जी लो है, वो स्टेबिलिटी में है, तो काहे वो काम करेगा भाई, आप काम क्यों कर रहे हो कि आप स्टेबिलिटी चाहिए आपको, वो तो पहले से स्टेबल है, ठीक है। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में एक क्वेश्चन पूछा आता है कि कौन सा ग्रुप इनर्ट होता है, तो ग्रुप 0 ग्रुप 18 जो है वो इनर्टनेस शो करता है क्योंकि उसका ऑक्टेट जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर है। तो हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो जाए। नियरेस्ट नोबल गैस के मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसकी एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, टू मिनिमाइज इट्स ओन एनर्जी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ऑक्टेट रूल के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ऑक्टेट रूल के फॉर्म में। जैसे यही देखिए एग्जांपल, सोडियम है। सोडियम क्या करेगा, उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी जल्दी से Na+ में कन्वर्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो Na+ में कन्वर्ट होगा नियॉन के बराबर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसलिए सोडियम जल्दी से कन्वर्ट होता है Na+ में। तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्यों होती है, नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। उसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है, इनर्ट गैस में या नोबल गैस में, जैसे जिनॉन है, जिनॉन के कंपाउंड्स पता है, जिनॉन के ऑक्साइड, जिनॉन के फ्लोराइड अवेलेबल है। कुछ क्रिप्टॉन के भी कंपाउंड अवेलेबल है। जिनॉन और क्रिप्टॉन 2 एक्सेप्शन है जो कि नोबल गैस में जो कि केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, उनके केमिकल कंपाउंड नोन है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल पॉइंट भी ध्यान रखिए। तो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्लियर हो गया, एनर्जी स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज लुईस स्ट्रक्चर। लुईस डॉट सिंबल हेडिंग डाल दीजिएगा, लुईस डॉट सिंबल। टॉपिक इज लुईस डॉट सिंबल। आपका टॉपिक जो है वो क्या है, लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल जो है, जीएन लुईस एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन केमिस्ट थे, जीएन लुईस। उनका नाम था जीएन लुईस। क्या नाम था, जीएन लुईस। तो जीएन लुईस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना शुरू किया और इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। जीएन लुईस एक साइंटिस्ट थे, जीएन लुईस। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में, किस फॉर्म में, डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। द लुईस डॉट सिंबल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। कोई पूछे आपसे कि लुईस डॉट सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है,
तो लुईस डॉट सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट कर लीजिए, लुईस डॉट सिंबल या लुईस सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड द होल ऑफ द एटम एक्सेप्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग डॉट और क्रॉस। देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल को या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, कहीं डॉट बनाऊंगा कहीं क्रॉस बनाऊंगा। तो जो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं वो डॉट या स्पिन रिप्रेजेंट करते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल। तो लुईस डॉट सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है आइए देखते हैं। जैसे अभी एग्जांपल आप पढ़े, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, तो सबके आउटर मोस्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए। तो वेल इसका रिप्रेजेंटेशन लुईस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सोडियम का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पोटेशियम का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। रुबिडियम का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा ये देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये 2s2 आएगा, ये 3s2 आएगा, ये 4s2 आएगा, ये 5s2 आएगा। मतलब लास्ट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन? दो दो। तो इनका लुईस डॉट सिंबल क्या लिखा जाएगा? B। ठीक है, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंसियम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्या किया जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट फॉर्म में। किसे कहते हैं? डॉट फॉर्म में। कर लेंगे आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए कहीं लिखा कि कहते हैं कि कैल्शियम आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, तो वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। कैसे? देखिए, कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 8 2 20 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 2। ठीक है, अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2। तो कितना बना? Ca+2 बना। तो आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, या कहीं कहीं आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा Ca+2 1 2 3 4 5 6 7 8। कहेंगे सर क्यों ऐसा लिखा मिलेगा? तो भैया पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा क्या है? 2 8 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8। तो वो 8 रिमेंट कर दें। आप चाहे ये लिख के आओ चाहे ये लिख के आओ, दोनों पे नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। आपसे कह दिया कि सोडियम आयन का जरा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाई, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 281। ठीक है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो ये कन्वर्ट हो गया Na+। ये भी लुईस डॉट सिंबल सही है, या फिर आप इसको ऐसे लीजिए Na+। अब हो गया ये 2 8। तो यहाँ कितने बचे वैलेंस में? 8। तो 2 2 4 2 6 और 2 8। ये भी सही है। समझ में आया ये स्टूडेंट्स? तो ये भी सही है और ये भी सही है। कैटायन के रिस्पेक्ट में हो गया। अच्छा, एनायन के रिस्पेक्ट में देखा जाए, ये नोट कर लिए? नोट कर लीजिए ऐसे जरा सा उसका देखिए। एनायंस का जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया गया। फ्लोरीन का होता है 2 7, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो क्या हो गया? 2 8। तो आप इसको चाहे ऐसे लिखिए, ये भी सही है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए। क्या इसको ऐसे रख दिए? कहेंगे सर ये क्यों? आपने एक्स्ट्रा ये डॉट एक्स्ट्रा क्रॉस क्यों बनाया? तो भैया वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, इसलिए इसको दिखाने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है। क्लियर है? कर लोगे? किसी को दिक्कत? चलिए, मैंने कहा सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल सल्फाइड आयन का बना के दिखाइए। देखिए सल्फर का होता है 286। ठीक है, 286। मैंने कहा इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया भैया। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया? आप इसको चाहे ऐसे लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया तो S-2 लिखो, तो S-2 लिखोगे तो कितना हो गया? 2 8 8 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो S-2। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप लुईस डॉट सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हो
जो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होंगे उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में कन्वर्ट करके लिखिएगा तो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आप आज जाकर के क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख करके लगाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में अवेलेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। हेडिंग डालिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। लुईस सिंबल पढ़ने का क्या फायदा है आपको, देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल, सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल, सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल। तो सिग्निफिकेंस लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स, लुईस सिंबल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑफ वैलेंस शेल। अभी आपने देखा कि पहला सिग्निफिकेंस है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, लुईस सिंबल रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हमको आसानी हो जाती है कि किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, दिस टॉपिक हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द कॉमन ग्रुप वैलेंसी, कॉमन ग्रुप वैलेंसी, कॉमन ग्रुप वैलेंसी। आप कहोगे कैसे सर, तो आइए दिखाता हूं आपको। ये देखिए भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 1, इसका हो जाएगा 2 2, इसका हो जाएगा 2 3, इसका हो जाएगा 2 4, इसका हो जाएगा 2 5, इसका हो जाएगा 2 6, इसका हो जाएगा 2 7। ठीक, तो ये है कि इसका लुईस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 7। ठीक है, ये तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बता दिया। इससे हमको फायदा क्या हुआ, हम इसकी कॉमन वैलेंसी पता कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन उठता है कैसे, तो देखिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। अब 4 से जब ज्यादा वैलेंसी होती है डियर स्टूडेंट्स तो उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8 - 5 दैट इज 3, कॉमन ग्रुप वैलेंसी नाइट्रोजन फैमिली की। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8 - 6 दैट इज 2 और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8 - 7 दैट इज 1। तो आपको अगर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, उस ग्रुप की कॉमन ग्रुप वैलेंसी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, कॉमन ग्रुप वैलेंसी। लिख लीजिए स्टेटमेंट, द कॉमन वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन द लुईस सिंबल, either equal to number of dots in the Lewis symbol, or it is equal to 8 minus number of dots, 8 minus number of dots। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आप वैलेंसी निकाल लोगे, या तो वो 1 to 4 तक इंक्रीज करेगी देन डिक्रीज करेगी। क्लियर है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल के बराबर होगी या तो इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल को 8 में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया। कब माइनस करेंगे, जब 4 से एक्सीड करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर का टॉपिक आपको मैंने केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये बता दिया, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बता दिया, और लुईस डॉट सिंबल क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।